हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम श्योर आपने हेलो एल्केन्स पार्ट 1 जरूर देखा होगा। उसमें कल दो एक पॉइंट्स में आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल छोड़ के गया था। नाउ दैट वी विल डिस्कस टुडे। लेकिन हाँ, एक दो और छोटी छोटी सी अच्छी रिएक्शंस हैं दैट आई विल आल्सो डिस्कस विद यू। क्या? जैसे कल हमने आपको, या पार्ट 1 में अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने डिस्कस किया था कि आप आयोडो एल्कीन कैसे बना सकते हैं। तो आयोडो एल्कीन बनाने का एक छोटा सा तरीका और भी है। एंड हाउ डू वी गेट, हम टू गेट दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग टू गेट दिस आयोडो एल्कीन, हम इस आयोडो एल्कीन को कैसे बना सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है। क्या? आपने आपने कोई भी हेलो एल्केन लो, टेक CH3 CH2Br, और आप इसको रिएक्शन कराओ आइदर विथ सोडियम आयोडाइड और विथ पोटेशियम आयोडाइड, कुछ भी आप ले लीजिए। तो मैं एक चीज यहां हिंट करना चाहूंगा कि जो सोडियम का कंपाउंड है, तो जो सोडियम का कंपाउंड एक रिएक्शन को शो करेगा, एग्जैक्टली वही रिएक्शन पोटेशियम का कंपाउंड भी शो करता है। तो कहीं सोडियम का कंपाउंड लिख के आए एज ए रिएजेंट और कहीं अगली बार पोटेशियम का कंपाउंड आ जाए, मेक श्योर सेम रिएक्शन चलेगी। और यहां आपके पास अब ये रिएक्शन चला, दिस इज CH3 CH2Br आइदर विद NaI और विद Ki, और आपने एसीटोन यूज किया एंड यू हीटेड इट स्लाइटली। एसीटोन कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट एज वेल। प्रोसेस चली, और जब प्रोसेस चली तो Br रिप्लेस होकर के I आएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड दैट इज CH3 CH2I। साथ में क्या निकलेगा? नो डाउट, अगर NaI यूज किया तो NaBr, और Ki कहीं लिख के आया तो KBr। तो मींस दो बाई प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, आइदर NaBr और KBr। और दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन करके बुलाते हैं। एग्जैक्टली एक और बता देता हूं मैं आपको, छोटी सी रिएक्शन है। एक बोरोडाइन रिएक्शन आपके पास आती है, एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन? क्या करते हैं? ये ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए, और कार्बन भी कम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज बोरोडाइन रिएक्शन। हम इसको बोरोडाइन रिएक्शन करके बुलाएंगे। इनफैक्ट कार्बन भी कम होगा, यहां पर एक कार्बन का रिमूवल हो जाएगा। लाइक सपोज किया आपने कंपाउंड लिया, दिस इज यू हैव टेकन दैट इज CH3 COO, एंड नाउ सी वी हैव टेकन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोरोडाइन हुंसलिकर रिएक्शन में आपके पास आएगा। दिस इज CH3 COOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यहां पर यूज में आएगा। प्रोसेस चलेगा, और जैसे ही आपके पास प्रोसेस चला, सिंपल, अब देखो क्या होगा। कितने कार्बन है यहां पर? बिल्कुल ठीक, यहां दो कार्बन है, CH3 का एक कार्बन और COO का एक कार्बन। लेकिन जब यहां प्रोडक्ट बनेगा तो आपके पास बनेगा CH3Br विद 1 कार्बन एटम लेस। साथ में क्या निकलेगा? AgBr, और क्या निकलेगा आपके पास? CO2। दिस इज, इट इज बोरोडाइन हंसलिकर रिएक्शन, HUNDSDIECKER। ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं, दीज आर नेम रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस थी दैट आई एम शेयरिंग विद यू। एग्जैक्टली हमने पार्ट 1 में आपको एलाइलिक हैलोजिनेशन बताया था, रिव्यू करना उसको। एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको, व्हाट इज इट? एक एलाइलिक हैलोजिनेशन का एक और भी तरीका है। This is allylic hallucination. I am sure you must be remembering कि allylic कार्बन मीन्स जो दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, उसका नेक्स्ट कार्बन ये है। और आप इसको रिएक्शन कराइए, एक कंपाउंड होता है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। ये क्या होता है सक्सीनिमाइड? ये एक्चुअली एक कंपाउंड होता है सक्सीनिक एसिड, CH2COOH। ये अमोनिया से रिएक्शन करता है, और ये सक्सीनी, ये OH हटेगा, ये OH हटेगा, और ये बनेगा सक्सीनिमाइड।
और इसका ब्रोमीन से रिएक्शन से आपके पास बनेगा एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड. दिस इज एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड. इमाइड इट इज, नॉट एमाइड. दिस इज एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड. आपने इसको इसके साथ रिएक्शन किया एंड व्हेन यू ट्रीटेड दिस कंपाउंड, when you treated this compound with N-bromosuccinimide in presence of sunlight, and a little peroxide is also necessary. प्रोसेस चला, यहां एलिलिक हैलोजिनेशन होगा. क्या बनेगा आपके पास? दिस इज CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा और सक्सिनिमाइड वापस से आपके पास डेवलप हो जाएगा. तो ये कुछ छोटी छोटी सी रिएक्शंस थी which I wanted to discuss with you. This is to get iodoalkane, this is to get bromoalkane. देखो मजे की बात, कार्बन भी कम हो रहा है और यहां एलिलिक हैलोजिनेशन है. एलिलिक कार्बन पर हैलोजन आ रहा है. और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये नेम रिएक्शंस हैं. पार्ट 1 में एक नेम रिएक्शन था स्वार्ट्स, यहां आया फिंकल्स्टीन एंड बोराइन रिएक्शन. ये बाय नेम पूछी जाती है कभी कभी, तो इनको ऐसे ही इनको लर्न करना. नो व्हाट नेक्स्ट, आप एक वीडियो में ऐसे भी तैयार करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सभी नेम रिएक्शंस आगे पीछे होंगी. मेक श्योर. अब मैंने कल एक टॉपिक छोड़ा था, टॉपिक था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. आई एम जस्ट गोइंग टू रफ दिस. तो पार्ट 1 में एक टॉपिक छोड़ के गए हम, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. आज उस पर बात करेंगे. सपोज किया, इतना तो हमको याद है कि मार्कोनी या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लगता है जब आपका कंपाउंड एल्कीन वो भी अनसिमेट्रिकल हो और जो ऐड होने के लिए है वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए. लाइक सपोज किया, आपने यहां पर एक सब्सटेंस लिया, दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कल भी बात की थी. अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन को आपने रिएक्शन किया विद HBr. सिंपल प्रोसेस चलती है. H उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन, Br वहां जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन. प्रोसेस क्या बना? दिस इज CH3, दिस इज CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3. और अगर आपने इसी HBr को रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रोसेस चली, कंडीशंस रिवर्स होंगी. और कंडीशंस कैसे रिवर्स होंगी? नाउ यू विल गेट CH3, CH2 and CH2Br. Means now H goes to carbon with less hydrogen and Br goes to carbon with more hydrogen. कितना सिंपल लगता है, लेकिन इसको समझना चाहिए हमको कि why is it actually going on? ये ऐसा क्यों चल रहा है? क्यों HBr पेरोक्साइड है तो रिएक्शन चेंज हो गई? और एक बात ये भी तो सोचना चाहिए कि H इसी कार्बन पे क्यों जाएगा सर? भाई हमने इतना बोल दिया कि H will go to carbon with more hydrogen. सीधा से क्वेश्चन आता है कि ये इसी कार्बन पे क्यों जाएगा, ये ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे ही क्यों जाएगा? तो एक बात सुनना बच्चों, इन शॉर्ट ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो करता है, मालूम होना चाहिए आपको. और ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है. दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन. मीन्स यहां पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा. इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, खुद पे कैसे चार्ज होगा? उस पे, करेक्ट, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. अब अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, मैं अगर इस रिएक्शन की आपसे बात करता हूं, क्या जा रहा है? CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ HBr. H goes to carbon with more hydrogen, Br to less hydrogen. क्या बना? CH3, CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3. ऐसा क्यों हुआ? सुनिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखा मैंने वहां पर. और कैसे चला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चला माय डियर, कैसे चला? ये HBr ब्रेक हुआ,
इसने एक H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाया। अब बताओ दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H पॉजिटिव या Br नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा मींस उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये बना इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनिए, प्रोसेस इससे स्टार्ट हुई है। आपने लिया CH3, आपने लिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब माय डियर बच्चों, इस प्रोटॉन के पास दो ऑप्शंस हैं। प्रोटॉन है, बिना इलेक्ट्रॉन के जा रहा है, और जहां जाएगा उसको भी पॉजिटिव चार्ज दे देगा भाई। तो ये प्रोटॉन सपोज किया, ध्यान दो इधर, ये CH2 पर गया, तो जिसको गया उसको नहीं देगा पॉजिटिव चार्ज, बराबर वाले कार्बन को देगा। ये प्रोटॉन इस कार्बन पे भी जा सकता है। अब ये प्रोटॉन इस कार्बन पे गया, जिसको गया उसको नहीं डिस्टर्ब करेगा, बराबर वाले कार्बन, क्योंकि बॉन्ड उधर ही शिफ्ट होगा। क्या बनेगा, CH3, ये CH, ये CH3 हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ CH2 की तरफ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन बनेगा। H पॉजिटिव जहां जाकर के अटैक करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा। तो प्रोटॉन पहुंचा, CH2 को अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा केस, प्रोटॉन पहुंचा CH पर, क्या बना, CH3, ये CH2 और ये CH2। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, लेट अस कंसीडर दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो अगर प्रोटॉन ने सेकंड को अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे डेवलप होगा, बनना ही नहीं। मींस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना जरूरी है। बस मेरे बच्चों इतनी सी बात है कि ये बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये बना प्राइमरी कार्बोकैटायन। और हम सबको मालूम है, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को कंपेयर करें तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। इसीलिए जब H अटैक करता है तो क्यों अटैक करता है, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन इस पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस पे अटैक करते ही जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, विच इज मोर स्टेबल, रिमेंबर। तो इसको फॉलो किया जाए। और जैसे आपके पास कार्बोकैटायन बना, दिस इज CH3, दिस इज CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अभी दूसरा आयन बचा था Br नेगेटिव, इसने आकर के इसको अटैक किया, इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन, प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH, Br, सिंगल बॉन्ड CH3। ये मार्कोनिकॉफ रूल का कारण है, ये ऐसे क्यों फॉलो करता है, रिमेंबर, एवरीबडी शुड रिमेंबर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ने गड़बड़ की है, H पॉजिटिव आयन आया, उसको बनाना है कार्बोकैटायन तो बनेगा, एक प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, एंड रिमेंबर जिस कार्बन को उसने अटैक किया बेटे बॉन्ड उधर ही शिफ्ट होगा जिधर H आ रहा है, तो एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके चार्ज को दूसरा कार्बन खत्म करेगा। मेक श्योर इसकी बॉन्ड शिफ्टिंग मैं आगे आपको सिखा दूंगा, मैं अभी फिलहाल इस पे फोकस करिए। ये आपके पास प्रोसेस चली, तो क्या चला, मार्कोनिकॉफ रूल में H ज्यादा हाइड्रोजन पे क्यों जाएगा, क्योंकि उस पे जाने पर वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो मोर स्टेबल होगा, फिर वहां Br नेगेटिव आकर के कनेक्ट हो जाएगा। अब मैंने बोला अगर हम इसकी बात करें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कौन सा मैकेनिज्म बोला मैंने, आपके पास चलेगा माय डियर, यू हैव टू फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप फ्री रेडिकल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मींस यहां फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, कौन करेगा, पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है और एक बहुत कॉमनली यूज होता है जिसको आप बुलाते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, यू शुड नो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड बोला मैंने, ये इसका फार्मूला होता है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ये देखो आप, ये होता है। तो प्रोसेस चली, इसने अब देखो क्या चला माय डियर, H अब यहां बेटे यहां भी तो HBr ब्रेक हुआ, यहां भी HBr ब्रेक होगा। और शॉर्ट में बताऊं तो जब HBr ब्रेक होगा
वो फ्री रेडिकल बनाएगा। इट इज गोइंग टू फॉर्म अ फ्री रेडिकल एंड दैट इज फ्री रेडिकल। अगर हम बात करें फ्री रेडिकल Br इज जनरेटेड, ये जनरेट होगा। अब कैसे जनरेट होगा? नहीं, Br जनरेट होगा। वैसे अगर हम इसकी पूरी प्रोसेस की अगर हम आपसे बात कर लें तो आपके पास प्रोसेस कैसे चलेगी? ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C6H5CO एंड दिस इज O। ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये एक फ्री रेडिकल है। क्यों? अब आप कहेंगे सर फ्री रेडिकल क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। तो जैसे ही पेरोक्साइड हुआ फ्री रेडिकल बना, ये ब्रेक हुआ फर्दर, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल बना, ये ब्रेक हुआ फर्दर, इससे बनाया C6H5 फ्री रेडिकल और साथ में CO2 का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो C6H5 बना, अब एक चीज सीखो बेटे, जब एक फ्री रेडिकल होता है जो C6H5 है, इसने HBr के साथ रिएक्शन किया। तो बच्चों जब भी एक फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल के साथ ये HBr के साथ रिएक्शन करता है, मालूम HBr क्या करेगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, होता ही एक सिंगल बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन। H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के C6H5 के पास चला जाएगा, ये बनाएगा C6H6 और ये बचा Br जिसपे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बना फ्री रेडिकल। फिर बोल रहा हूं बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज C6H5, दिस इज COO, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, निकल गया CO2, C6H5 फ्री रेडिकल बना। इस फिनाइल फ्री रेडिकल ने HBr पे अटैक किया एंड रिमेंबर, गांठ बांध लो, जब एक फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो एक नया फ्री रेडिकल ही जनरेट होता है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके पास आया, इट फॉर्म C6H6 एंड दिस इज Br एंड दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल याद रखो न्यूट्रल होते हैं और उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनशेयर्ड, अनपेयर्ड, तो बहुत रिएक्टिव बनाता है फ्री रेडिकल को वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से बहुत रिएक्टिव होता है। अब इस फ्री रेडिकल ने एल्कीन पर अटैक किया, दिस इज CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, इस फ्री रेडिकल ने अटैक किया। डन। अब आप देखिए इसके पास भी 2 ऑप्शन है माय डियर, दिक्कत की कोई बात ही नहीं, 2 ऑप्शन है। ये क्या कर सकता है? अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, अब जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो जब ये आके अटैक करेगा तो इन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। नाउ इट हैज 2 ऑप्शंस, इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस Br कैन अटैक ऑन दिस कार्बन आल्सो। डीप है थोड़ा सा पर समझना पड़ेगा। अब सिचुएशन क्या बनी? इसने अगर इसको आकर के अटैक किया, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH, ये बनेगा CH2Br और बच्चों इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन पे आएगा। ध्यान दो, जरा इधर आ जाओ। जब H ने आकर के बॉन्ड किया था तो इसने अपना पॉजिटिव चार्ज बराबर वाले कार्बन को दिया था। Br ने जब आकर के अटैक किया, इसने अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CH के पास आ गया। और या फिर अगर Br ने अटैक किया CH3, दिस इज CH2, सॉरी दिस इज CH, दिस इज CH, व्हाट डू वी से, दिस इज CH और इस CH पर आकर के आपके पास लगेगा Br एंड दिस इज CH2, ये बना फ्री रेडिकल। अब देखो आप, अगर HBr था, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था तो कार्बोकेटायंस बन रहे थे, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा था, इट वाज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो बच्चों यहां पर क्या चल रहा था? फ्री रेडिकल चल रहे थे। 2 चीजें आ गई, फ्री रेडिकल चल रहे थे। यहां क्या बन रहा था? अब याद रखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, यहां फ्री रेडिकल अटैक। अब आप मुझे बताइए, ये 2 फ्री रेडिकल बन गए, ये बना सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये बना प्राइम, सॉरी ये बना, हाँ ठीक बोल रहा हूं मैं, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल
एंड दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब मुझे बताइए, जब ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना और ये प्राइमरी, यहां कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल था? सेकेंडरी। तो यहां सेकेंडरी फ्री रेडिकली विल बी मोर स्टेबल। अब यहां क्यों स्टेबल होगा मालूम है, वो हाइपर कंजुगेशन पर एक्सप्लेन होता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहां ये मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये CH3, ये CH फ्री रेडिकल, ये CH2Br, हमें इसको एक और HBr से रिएक्शन कराते हैं। अब आप बताओ, सेम कंडीशन आ गई, एक फ्री रेडिकल है और दूसरा कौन है? दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल। प्रोसेस चलेगी और जैसे ही आपके पास प्रोसेस चला, बॉन्ड ब्रेक होगा, यह जाकर के इसको कनेक्ट हो जाएगा। वेरी क्लियरली कौन कनेक्ट होगा आकर के? यह बहुत अच्छे से आपके पास H आकर के कनेक्ट हो जाएगा एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। दिस इज CH3, दिस इज CH कनेक्ट हुआ and this is CH2Br. So that's why what do we say? कोई इसके पीछे कोई जादू नहीं है, प्रोसेस। और क्या प्रोसेस है? मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंड दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो Br इसी पे क्यों जाएगा? इसका रीजन आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और, ये जो HBr होता है, this is HBr which I am talking with you, ये HBr I mean to say एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बुलाते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम कराशी इफेक्ट भी बुलाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ HBr के साथ पॉसिबल है। अगर मैं पेरोक्साइड के साथ HCl डालता हूं, HI डालता हूं, कोई और रिएजेंट डालता हूं, प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है विद HBr। क्यों पॉसिबल है? नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, ये तो आपके पास सब रिलेटेड टू प्रिपरेशंस हो गया, हम हैलोअल्केन्स की प्रॉपर्टीज में लेकर के चलेंगे। एक थोड़ा सा बढ़िया सा आइडिया दूंगा मैं आपको, जिससे आप आसानी से रिएक्शन को पिक कर जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, free radical, and in both the cases you get the stable carbocation। और इलेक्ट्रोफाइल में पहले कौन आएगा? H, और यहां फ्री रेडिकल में पहले कौन आएगा? Br। इसको ध्यान रखना, इसको रिपीटेडली देखो वीडियो को, then you will get the concept। थैंक यू।